पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया ऋषभ पंत और शुभमन गिल का तूफान बांग्लादेश की टीम के उड़ाए परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से विकेट कीपर ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक डाले और इन्हीं शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको तीसरे दिन के खेल का पूरा रोमांच इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं मात्र 100 लाइक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत करने शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो भारतीय टीम के लिए कमाल का आगाज रहा, जब आज के पहले ओवर में पारी के 26वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 29वां ओवर डालने आए हसन महमूद की 5वीं गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक और पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर आज के दिन का पहला छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी मेहंदी हसन मिराज की एक और गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर शुभमन गिल ने करके दिखाई। इसके बाद 38वें ओवर की चौथी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज के सामने ही ऋषभ पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन सभी को इंतजार था ऋषभ पंत के वन हैंडेड सिक्स का, और वो देखने को मिला 40वीं ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने मेहंदी हसन मिराज की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वन हैंडेड सिक्स के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ ही अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। 650 दिनों के बाद ये इनका इंटरनेशनल अर्धशतक देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने 45वें ओवर की चौथी गेंद पर हसन महमूद की एक और गेंद को शानदार तरीके से पुल के जरिए मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी 100 रनों की पूरी हो गई। लेकिन इसी बीच 46वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब ऋषभ पंत अपने असली रंग में आ चुके थे। लेकिन इसी बीच 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और एक और छक्का यहां पर गिल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद साकिब अल हसन जब 47वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर एक और चौका यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाने में कामयाब हुए ऋषभ पंत का ये शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हसन महमूद ओवर करने आए तो हसन महमूद के सामने भी ऋषभ पंत भारी पड़ते हुए नजर आए। 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनकी गेंद को एक बार फिर से पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस चौके के साथ ही भारतीय टीम की बढ़त 402 रनों की हो गई। लेकिन इसके बाद 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और अपना छक्का जड़ दिया। इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाया। अब दोनों बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर चांस ही नहीं था गेंदबाज के पास, लेकिन एक चांस जरूर बनाया था साकिब अल हसन ने, लेकिन इसको भी छोड़ दिया टीम के कप्तान ने और पंत को जीवनदान मिला। इसका पूरा फायदा उन्होंने 51वें ओवर में उठाया और तीसरी व चौथी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं पर 2 चौकों के साथ ही दोस्तों आज के दिन का खेल का पहला सत्र समाप्त हुआ, यानी कि लंच के समय तक भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 205 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। आज के इस सत्र के 28 ओवर में भारत ने 124 रन बनाए और ये सत्र पूरी तरीके से भारत के नाम रहा, क्योंकि भारत की बढ़त अब 432 रनों की हो गई। जबकि दोस्तों ऋषभ पंत 108 गेंदों पर 82 तो वहीं पर शुभमन गिल 137 गेंदों पर 86 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत करने भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत ही उतरे तो यहाँ पर भी आक्रामक शुरुआत हुई और 53वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने साकिब अल हसन की गेंद को सीधे डाउन द ग्राउंड छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप बैकवर्ड्स कर लेग की तरफ शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद 54वां ओवर डालने आए मेहंदी हसन मिराज के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जब उन्होंने बैकफुट से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 55वें ओवर की चौथी गेंद
गेंद पर डबल रन के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक मात्र 124 गेंदों पर ही पूरा कर डाला और टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी रही ऋषभ पंत की और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट कैरियर का छठा शतक ठोक दिया। तो वहीं पर दोस्तों शतक के बाद भी इनके बल्ले से रन निकलते रहे। 55वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसके बाद 56वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे यहां पर मेहंदी हसन मिराज के हाथों में गई और कॉटिन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे ऋषभ पंत, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 128 गेंदों पर 109 रनों की शानदार बल्लेबाजी करके वो पेविलियन लौटे। इसके बाद शुभमन गिल ने छोर को संभाला तो उन्होंने 57वें ओवर की पहली गेंद पर मिडॉन की तरफ एक शानदार चौका लगाया और इस चौके के साथ ही वो भी अब 92 रनों पर पहुंच गए, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद यहां पर शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 60वें ओवर की चौथी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। इन्होंने 161 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ये इनके टेस्ट कैरियर का 5वां शतक था, यानी कि एक और दमदार इनिंग में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए शानदार शतक ठोक दिया। इसके बाद केएल राहुल ने 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका विंडो की तरफ लगाया। उनके बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही भारतीय टीम की बढ़त भी अब 500 रनों के पार हो गई और भारतीय टीम अब डिक्लेयर करने के बिल्कुल करीब थे पारी को, लेकिन इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार चौका 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने साकिब अल हसन की गेंद को सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 64वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से निकले छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने इस पारी को भी घोषित कर दिया और भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 287 रन बनाए और अपनी पारी घोषित की। शुभमन गिल नाबाद 119 रन बनाकर रहे, जबकि भारतीय टीम के पास 514 रनों की बढ़त थी और 515 रनों का विशाल लक्ष्य बांग्लादेश को दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत लाजवाब रही। जाकिर हसन के साथ यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे सादमान इस्लाम, दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। पहले ओवर में ही 2 चौकों के साथ बेहतरीन आगाज किया जाकिर हसन ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सादमान ने भी अपना पहला चौका तीसरे ओवर में जड़ दिया, जबकि इस पारी का पहला छक्का छठे ओवर की तीसरी गेंद पर जाकिर हसन ने लगाया, जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और तेज़ी से रन भी बनाए, जिसके चलते भारतीय गेंदबाजों को इस सत्र में कोई भी सफलता नहीं मिली। इस सत्र का अंत हुआ रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर लगे एक शानदार चौके के साथ, जब यहाँ पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जाकिर हसन ने लगाया और गेंद को मिडॉन की तरफ चौके के लिए भेजा। वहीं पर इस सत्र की समाप्ति तक 13 ओवर में 56 रन बना लिए बांग्लादेश की टीम ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और साथ ही ये सत्र दोनों टीमों के बीच शेयर रहा, क्योंकि बांग्लादेश ने 56 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। लेकिन दोस्तों आज जब तीसरे दिन के तीसरा सत्र शुरू हुआ तो भारतीय टीम को सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 17वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जाकिर हसन को शानदार तरीके से गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। यशस्वी जायसवाल ने कमाल का कैच पकड़ा और जाकिर हसन इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 33 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नजमल हसन सांतो ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके अलावा भी इनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिले, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को एक और सफलता की दरकार थी और वो सफलता दिलाई रविचंद्रन अश्विन ने सादमान इस्लाम को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जहां पर उन्होंने 68 गेंदों पर 35 रन बनाए। इसके बाद 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर सांतो ने जड़ दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद मोमिनुल हक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा। पूरी तरीके से गेंद की लाइन से चूक गए मोमिनुल हक और यहां पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता अश्विन ने दिला दी। 24 गेंदों पर 13 रन बनाकर मोमिनुल पेविलियन लौटे। इसके बाद मुशफिकुर रहीम क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक बड़ा शॉट खेला और रविचंद्रन अश्विन की गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 34वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार वापसी की और यहां पर मुशफिकुर रहीम का एक कमाल का कैच केएल राहुल ने पकड़ा और मुशफिकुर को पेविलियन भेज दिया। मुशफिकुर 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नजमुल हसन सांतो ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो साथ ही आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश की टीम ने 158 रन बना लिए 4 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 तो वह जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। अब चौथे दिन जीत के लिए बांग्लादेश को 357 रन तो भारतीय टीम को 6 विकेट चाहिए। तो आज का मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।